गुरुजी राधे राधे। राधे राधे भाई। गुरुजी, गणेश जी का जन्म और किस दिन बनाया जाता है गुरुजी, और कैसे बनाया जाता है गुरुजी, इसके बारे में कुछ बताइए गुरुजी। गणेश जी का जन्म जो है भाई, माता एक समय की बात है, माता सती ने स्नान करने के लिए जा रही थी तो अपने पस मैल से एक बाल्य अवस्था की आकृति बना ली और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके माता ने भगवान का स्मरण करके उसको जीवित कर दिया और वह बालक और उसका नाम रख दिया गणेश, गणों का स्वामी, गणा जमामीश। आप वह कहने लगी कि बेटा मैं स्नान करने के लिए जा रही हूँ, तुम यहाँ पर पहरा देना, किसी को आने मत देना। वहाँ भगवान भोलेनाथ जी आ जाते हैं। भोलेनाथ कहते हैं भाई अंदर जाने दीजिए। दादा जी मेरी माता का आदेश है, मैं किसी को नहीं जाने दूंगा। उसने प्यार से समझाया मैं भाई भोलेनाथ हूँ, शिव शंकर भगवान हूँ। बोला कोई भी हो। तो बताते युद्ध, उन्होंने आपस में युद्ध हो गया और भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने झटके से उसका गर्दन से शीश अलग कर दिया। अब ये आवाज़ सुनी, माता ने दौड़ के आती है और देखा कि भाई गणेश जी का तो शीश अलग हो गया है। वह विलाप करने लगी, कि हे भगवान, या तो मेरे बच्चे, क्योंकि मेरा पुत्र ही है, या तो मेरे बच्चे का शीश वह जीवन दान दीजिए, नहीं तो मैं भी मरूंगी। तब अचंभित हो गए। अब भगवान ने देखा भी क्या करें। तभी एक हथीनी, कोई भी माता अपने पुत्र से पीठ मोड़ कर नहीं सोती, वह हथीनी अपने पुत्र से पीठ मोड़ कर सो रही थी। उसका हाथी का शीश लाकर उसके सिर पर रख दिया। तभी वे गजानन कहलाए। वे विघ्नों को हरने वाले, संकटों को हरने वाले हैं। तो ये गणेश जी का जन्म अब की बार 27 तारीख, बार बुधवार का है। इस दिन जो स्त्री पुरुष व्रत करती हैं, धूप दीप नैवेद्य लड्डू का भोग लगाती हैं, फल पुष्प माला चढ़ाती हैं, उनकी भी इच्छा पूरी होती हैं। वह सभी संकटों को हरने वाले ये गणेश जी हैं। इसलिए इस व्रत को अवश्य में करना चाहिए और भगवान का ध्यान करना चाहिए। और 12 की 12 साल में 12 दूनी 24 चतुर्थी आती हैं। कोई हर चतुर्थी संकट को हरने वाली होती है। कहते हैं एक समय की बात, जो स्त्री व्रत करती है, एक समय की बात है कि कोई स्त्री सकट चौथ कराया करती। सकट चौथ वहाँ संकट हरने वाली चतुर्थी। तो चाची जो पड़ोसन है, चाची ताई जो भी थी, वे कहने लगी तेरी माता तो, बेटा तू तो पहाड़ी चले जाता है, गऊओं को चरा के लेकर आता है, परंतु तेरी माँ पीछे से चूरमा बना बना खाती है। अब वो उसको बहका दिया। अब वह कहने लगा माता मैं जा रहा हूँ। वनोली बेटा ये तिल और जोले जड़ा जहाँ विपत्ति आवे तो उसमें ये डाल देना। कभी शेर मिलता है तो वह कहता है मेरी माँ सच्चे व्रत करती है मेरे नाम से, तो ये शेर दूर चला जाए। कभी सर्प मिलता है, वह भी दूर चला गया। नदी मैंने भी अपना रास्ता छोड़ दिया। और एक समय एक बुढ़िया जो थी, एक राजा के पास पहुंच जाते हैं। राजा की नगरी थी, तो वहाँ एक दिन रोज भेंट जाया करती थी। तो उस दिन एक बुढ़िया माई जो है पूड़ा पापड़ी पोवे रोवे, वह कहने लगे कि माता आप ये क्या कर रही हैं। बेटा पता नहीं, एक राजा की लड़की है, इसमें क्या भला है। वह जो भी जाता है, सुबह एक आदमी शाम को जाता है भेंट के लिए, सुबह उसको बाहर मरे हुए निकालते हैं। हे माता ये पूड़ा पापड़ी मुझे खिला दे, मैं चले जाऊंगा तेरे बेटी की ओर से। बेटा पूड़ा पापड़ी तो खाओ, परंतु मैं दूसरे के बच्चे को नहीं बेच सकती। मैंने बोला नहीं माता। वह खा कर पूड़ा पापड़ी सो जाता है। राजा का हलकारा आता है, वह कभी
थाली बजाती है, कभी ढक्कन। अब वह कहने लगे माता हलकर आ गया, नोली बेटा आ गया। वहाँ जाकर तिल जो पूर लेता है, अगर मेरी माता सच्चे व्रत करती है तो ये यहाँ भी सही फैसला होना चाहिए। वहाँ से उसमें एक सर्प रहा करता स्त्री में, राजा की लड़की में, उसने सर्प निकला खाने के लिए, उसको मार दिया। अब वह जिंदा हो गई। सुबह वार्तालाप हो रही थी, जो राजा के दूत वजीर सेवक जो भी थे वे देखे, कहने लगे कि महाराज आज तो और कोई है, कि आज आपकी लड़की भी जिंदा है। उस लड़के के साथ शादी कर दी, आधा राजपाट दे दिया। तब एक दिन कहने लगा कि ओहो हमारे गांव की तरफ आज तो बादल उठ रहे हैं। वे कहने लगी आपके कोई गांव है? बोले हाँ, चलिए तो अपने गांव में। और पूरी सेना लेकर, धन दौलत लेकर अपने नगर को। वे ही चाची ताई कहती हैं अरे हमारा पुत्र है, हमारा पुत्र आ गया है। कोई कहता है बुढ़िया का पुत्र आ गया। तब उसने कहा कि भाई देखो, अगर ये किसी का पुत्र है तो इस उसकी धार, जो दूध की धार, माता की धार उसके मुंह में लगेगी। तब भगवान की कृपा से उसी माता की दूध की धार उसके मूछा में लगी। और जब वह कहने लगे कि ये मेरी माता सच्चा व्रत करती थी, तो जो भी स्त्री पुरुष कोई भी चतुर्थी का व्रत करते हैं उसकी सब इच्छा पूरी होती है। और उसमें गणेश जी भगवान जो है, गणेश जी भगवान रक्षा करते हैं। बोल गणपति देव भगवान की जय। और रिद्धि सिद्धि के दाता हैं।